वेनेजुएला के राष्ट्रपति की निकोलस मादुरो की अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में वेनेजुएला के तेल को लेकर के अब चर्चाएं बढ़ गई हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का ऑयल सेक्टर अब उनके कंट्रोल में है। भारत हालांकि वेनेजुएला से भी ज़्यादा तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनी यानी कि ओएनजीसी विदेश का बड़ा निवेश वेनेजुएला में फंसा हुआ है। इस घटनाक्रम से ओएनजीसी विदेश के निवेश को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर पिछले साल अक्टूबर तक रिलायंस इंडस्ट्री भी वेनेजुएला से तेल खरीदती थी और अब वहां पर अमेरिकी दखल बढ़ने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेल खरीद फिर से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सर, वेनेजुएला के घटनाक्रम से तेल बाजार की अभी स्थिति क्या दिखाई दे रही है? बाजार में थोड़ी तेजी हमने शुरुआती तौर पर देखी, लेकिन बाजार को ये पता है कि सरप्लस की सिचुएशन में वेनेजुएला का तेल और ज्यादा बढ़ोतरी करेगा बाजार की सप्लाई में, इसलिए तेल की कीमतों में कोई बढ़त की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के कुछ हिस्से निकलना शुरू हुए हैं, चूंकि वहां की जो प्रमुख तेल उत्पादक कंपनी पीवीडीसी है जो तेल निकाल रही थी, उसका बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन तेल उद्योग पूरी तरह तबाह और ध्वस्त है। मादुरो की सरकार ने पूरे देश को जिस तरह से चलाया और क्रोनीज को पैसा दिया और भ्रष्टाचार बढ़ाया, उस वजह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसीलिए तेल का उत्पादन घट के करीब करीब 1.3 से 1.4 बैरल पर डे पे आ गया है, जो कि बेहद कम है और इसमें सैंक्शंस का एक बड़ा असर था। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के तेल को ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइस के लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ओपेक को इस पर चिंता होनी चाहिए और ओपेक प्लस को इस पर फिक्र भी होनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस देश में है वहां पर वैसे ही ऑयल सरप्लस है, अमेरिका के पास ऑयल सरप्लस है, उसके बाद भी इस तेल का इस्तेमाल वो कई और जरूरतों के लिए, चीन को जाने वाले तेल का रास्ता रोकने के लिए, भारत जैसे देशों को जो वेनेजुएला का सस्ता तेल मिलता था उसे रोकने के लिए, ग्लोबल मार्केट को लेवरेज करने के लिए प्राइस कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए ये माना जा रहा है कि कच्चे तेल की सप्लाई साइड से में बढ़ोतरी ही होगी, कोई कमी आने की संभावना नहीं है। बस देखना यह है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो पाता है क्या कि नहीं, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। लैटिन अमेरिका के देशों में एक मजबूत राष्ट्रवाद है और इसलिए इससे पहले भी हमने देखा है वेनेजुएला में अगर आगे विवाद बढ़ता, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति को भी सजा दी जाएगी,